माफीनामा गैलीलियो से लेकर के सुहेल वड़ाइच तक। गैलीलियो ये ठीक उसी साल पैदा हुआ था जिस साल शेक्सपियर पैदा हुआ था, और ये एक बहुत मशहूर शख्सियत है इटली में, डाविंची के मरने के तकरीबन 45 साल के बाद इनकी पैदाइश हुई थी। ये बहुत बड़ा नाम था। इसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि ये फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, यानी मॉडर्न साइंस, जदीद साइंस का ये बाप है। और आइंस्टाइन खुद एक बहुत बड़ा आदमी था जिसको खुद नोबेल प्राइज मिल चुका था। इसका काम, कई काम थे इसके। गैलीलियो ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। इसके कुछ काम मैं बताता हूँ आपको। एक तो इसने दूरबीन में जिद्दत लाया था। दूरबीन ऑलरेडी हॉलैंड में बन चुका था। जब इसको मालूम हुआ तो इसने फिर क्या किया, उसी तरह का बनाया, लेकिन उससे बहुत अच्छा बनाया। यानी कि जो दूरबीन ऑलरेडी बना हुआ था उसके तकरीबन 30 गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाला दूरबीन इसने बनाया, जिसकी वजह से इसका एक्सेस काफ़ी हो गया आसमानों के ऊपर। ये फिर देखता था, ऑब्जर्व करता था कायनात में, जहाँ तक उस ज़माने के दूरबीन से ये जो देख सकता था उसके बिना पर उसने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, जिसको किताब के शक्ल में भी लिखा था इसने। डायलेक्ट नाम था उसका किताब का, या उसके लिखने का जो दिबाचा था, वाटेवर उस ज़माने में था। लेकिन उससे पहले इसने एक काम ये किया था कि अरस्तु के एक नज़रिए को इसने फेल कर दिया था। अरस्तु जो कि इससे 1000 साल पहले का था, जिसने एक नज़रिया दिया था कि अगर आप दो चीज़ों को एक साथ ज़मीन पर गिराएं और एक भारी हो और एक हल्की चीज़ हो, तो भारी चीज़ पहले गिरेगी अपने वज़न के हिसाब से। जितनी ज़्यादा भारी होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो पहले गिरेगी, एज़ कम्पेयर टू जो हल्की चीज़ होगी उसके हिसाब से। इसने क्या किया, इसने 1 किलो का एक चीज़ लिया और 5 किलो का एक चीज़ लिया, और उसके अंदर ये ख्याल रखा कि दोनों का हजम बराबर हो तो छोटा, लेकिन ये 5 किलो का हो, और ये भी इसी के बराबर ही हो, लेकिन ये 1 किलो का हो। और इसने इटली में जो पीसा का मीनार है, काफ़ी लोग विजिट करने जाते हैं, ये उस मीनार पे खड़ा हुआ और वहाँ से उसने दोनों चीज़ों को साथ गिराया, इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लोगों को। अब वो दोनों जो चीज़ थी, वो दोनों तकरीबन ऑब्जेक्ट एक ही साथ, तकरीबन एक साथ ही ज़मीन पर टकराई। तो इसने एक बहुत बड़े आदमी के फ़लसफ़े को, नज़रिए को, थ्योरी को फेल कर दिया। इससे इसका बड़ा नाम हुआ था। इसके बाद जब ऑब्ज़र्व किया, जब अपने टेलीस्कोप से जो इसने बनाया था खुद, उसमें ऑब्जर्वेशन के बाद उसने लिखा कि भाई ये जो ज़मीन है ना, ये सूरज के गिर्द घूम रही है। इसने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें एक चीज़ ये भी था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। अब प्रॉब्लम ये था कि ईसाई मज़हब की जो किताबें, वहाँ पर जो हुकूमत थी वो पादरियों की थी, चर्च की हुकूमत थी। चर्च बहुत ताकतवर हुआ करते थे, बादशाहों की हैसियत चर्च के सामने कुछ भी नहीं होती थी। तो उन लोगों को ये बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनके किताबों में लिखा हुआ है कि ज़मीन जो है ना, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और ये कह रहा है कि ज़मीन खुद सूरज के गिर्द घूम रही है। तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, उनकी तो पूरी दुकानें बंद हो जाती। और ये उन्होंने इस बंदे को चार्ज कर दिया। हालांकि ये बड़ा मशहूर था, ये बहुत पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था, पढ़ाता था, और ये बहुत ही पावरफुल फैमिली से था। उसके बावजूद इसके ऊपर उन्होंने चार्ज कर दिया। ये जब वहाँ बुलाया गया कोर्ट में, उनके जो कोर्ट लगा, उस कोर्ट में गया ये,
और उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह गया कि यार या तो आप तस्लीम कर लो कि आप गलत हो, और अगर आप ये तस्लीम नहीं करोगे कि आप गलत हो तो आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है। इसने क्या किया, इसने बोला भाई मैं खुद गलत हूँ, और इसकी जान छूटी। जान पूरी फिर भी नहीं छूटी, क्योंकि उन लोगों ने इसको पूरा आउट नहीं किया था। इसको उन लोगों ने उस ज़माने का हाउस अरेस्ट कर दिया था। इसी के विला में, इसी का जो घर था, बड़ा विला था उसका, उसमें उसने हाउस अरेस्ट कर दिया था, और ये अपने मरते दम तक उसी में रहा था। ये इससे किसी ने पूछा कि भैया ये क्या, आपने तो जरा अपना ऑब्जर्वेशन करके ये लिखा, ये बताया सबको कि भाई ज़मीन जो है ना वो सूरज के गिर्द घूम रही है, और अभी आप अपने जान बचाने के लिए आपने ये कह दिया कि जो है ना ज़मीन, सूरज जो है ना वो ज़मीन के गिर्द घूम रही है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? या ये उस ज़माने में अगर कोई होता तो वो कहता भाई इस ज़माने का बंदा उस ज़माने में होता तो उससे ये कहता क्या ये खुला तादाद नहीं है? तो गैलीलियो ने कहा उसको कि देखो, मेरे कहने और नहीं कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, हकीकत तो यही है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। बहरहाल 1992 में, यानी कि ये इसको केस जो हुआ था वो था 1633 में हुआ था, 1633 में हुआ था, और इसको केस में सज़ा दे करके कर दिया गया कि भाई अब आप अपने घर में रहो, वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। फिर नहीं निकला, ना इसने कोई कुछ लिखा उसके बाद, ना ये अपने महल से बाहर निकला, जो उसका विला था उससे बाहर निकला, नहीं निकला। ये उसका सब सारा उसका काम सब बंद हो गया था फिर ये। लेकिन 1992 में उसी चर्च ने, सेंट पॉल II मेरे ख्याल में थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब उस ज़माने में चर्च ने गलती की थी और गैलीलियो सही था। उन्होंने 359 ईयर्स लिया अपनी इस गलती को मानने की। 359 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ज़माने में जिन लोगों ने उसको सज़ा दिया था या उसको ज़लील किया था, उन लोगों का सारा फैसला तारीख के कूड़ेदान में चला गया। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो सच था, उसको तस्लीम करना पड़ा कई जनरेशन्स के बाद, करना ही पड़ा भाई। अब आते हैं हम अभी 2025 में। अभी मैं देख रहा था कि सुहेल वड़ाच साहब ने कोई 18 बार एक कॉलम लिखा है, 18 बार उन्होंने माफ़ी मांगा है, 18 टाइम्स एक कॉलम में। यानी कि वो जिसको उन्होंने पॉइंट आउट किया किसी ज़माने में कि भाई आपकी ये गलती, आप इसको करेक्ट करो, सबसे माफ़ी मांगा उन्होंने कि भाई मेरी बात से आपको बुरी लगी है तो माफ़ी, मेरी बात बुरी लगी है तो माफ़ी। ABCD सबका नाम ले करके, और कितने को तो नाम ना ले सके हों, वो उन्होंने सबके लिए एक यूनिवर्सल माफ़ी मांग लिया। लेकिन एक बात का मैं दूंगा क्रेडिट, उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कहा है कि जनाब मैंने कोई गलत बात लिखा है। उन्होंने ये कहा है या लिखा है कि मेरी बात तकलीफ़ पहुंची है तो माफ़ी। तो इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई वो इंटेलेक्चुअल अगर कोई बात बोल रहा है तो बजाय कि उसको आप माफ़ी मंगवाएं, आप उसकी बात को गौर करें। हो सकता है वो सही बोल रहा हो सकता है उसकी इस बातों की वजह से आप अपने अंदर कुछ करेक्शन कर लें, जो कि फिर आपको फ़ायदा हो, आपके लोगों को फ़ायदा हो, कौम को फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। क्योंकि वो जो गैलीलियो को बंद कर दिया था घर में, फिर उसको लिखने नहीं दिया है, उसको कुछ भी करने नहीं दिया, उसके बाद उससे नुकसान क्या हुआ? उनकी जो साइंसी तरक्की थी वो रुक गई थी या कम हो गई थी। बाद में फिर 200 साल के बाद लोगों ने फिर सब वो बिल्कुल हर तरह से प्रूव हो गया कि वो सही कह रहा था, और उसके 359 साल के बाद तो चर्च ने भी मान लिया कि भाई हम गलत थे, और हमारा फैसला जो है ना तारीख के जो है ना कूड़ेदान में जाना चाहिए, चला गया। तो आप लोग भी सही फैसला करें और उनकी बातों को सुनें,
देखें जहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश है देंगे। वो भी इंसान है, हो सकता है उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ उनको समझने में थोड़ी शायद गलती हो गई हो, उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, ये मान सकता हूँ मैं। लेकिन जो वो एक बहुत ही ठंडे दिमाग के, ठंडे टोन बात करने वाले बंदे हैं। वो मेरे ख्याल में उनको उनकी बातों को गौर करना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें सबका ही भला होगा, जिसमें सबका भला होगा। उनकी बातों को गौर करें। ऐसा ना हो कि आज से 4-5 जनरेशन के बाद कोई बोले कि हाँ जी वो सुहेल वड़ाइच साहब तो सही थे और हमारे परदादा के दादा के दादा के नाना ने ये गलती किया था। तो ये आपके आज का तारीख़ी फ़ैसला उस ज़माने की तारीख़ में, उस तारीख़ में जा कर के वो चला जाएगा कूड़ेदान में, यानी कि हिस्ट्री के कूड़ेदान में चला जाएगा। तो ऐसा फ़ैसला कीजिए जो तारीख़ के कूड़ेदान में ना जाए। थैंक यू वेरी मच।